हेलो दोस्तों, अगर आप लोग जैब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आने वाले जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको देने वाले हो, तो यू शुड डेफिनेटली बी नोइंग कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इस सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द आई एंड आई एफ एस पेपर। ठीक है, तो जनरली तो आई एंड आई एफ एस आपका पहला पेपर होता है, लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस द शेड्यूल हैज चेंज्ड। आरबीडब्ल्यूएम पहले हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे पर आई एंड आई एफ एस का पेपर हो रहा है। तो 8th को आपका आरबीडब्ल्यूएम हो रहा है, 9th को इमीडिएटली यू हैव आई एंड आईएफएस। इसीलिए रिवीजन का तो टाइम आपके पास इस एक पेपर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से ऐसे एरियाज है जिन पर मुझे ध्यान देते रहना है वाइल प्रिपेयरिंग नाउ, सो दैट एग्जाम से पहले जो है मुझे दिक्कत ना हो, राइट। तो आपको ऑब्वियसली आरबीडब्ल्यूएम और आई एंड आईएफएस की पैरेलल प्रिपरेशन करनी होगी, but apart from that you should also be knowing what are the expected questions in the exam. So we will have a look at that in this session. Or let me tell you, if you are preparing for the June 2024 द जैब पेपर, तो आपको किसी न किसी का हेल्प अगर मिले दैट वुड बी रियली ग्रेट। सो वी हैव कम अप विद दिस मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है जैब एग्जाम के, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट जो वीडियोस हैं उनके थ्रू अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज ईच एंड एवरी चैप्टर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यू ऑल्सो हैव द शॉर्ट नोट्स एंड साथ के साथ लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यू शुड डेफिनेटली अवेल दिस मास्टर कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स है, लेट्स से एएफएम आपका रुका हुआ है, बाकी सब हो गए, तो उसका भी मास्टर कोर्स अवेल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू आर डूइंग इट नाउ यू शुड डेफिनेटली ट्राई यूजिंग दिस कोड। ये कोड जो है आपको 85% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन दीज कोर्सेज, सो प्लीज डू एनरोल हियर, राइट। तो बिफोर मूविंग अहेड, बिफोर डिस्कसिंग कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हमें थोड़ा सा ट्रेंड पता होना चाहिए किस तरीके से एग्जाम में आई एंड आईएफएस का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो मॉड्यूल ए बी सी एंड डी का जो भी वेटेज है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। 4 मॉड्यूल्स हमारे हैं, मई एज वेल एज अक्टूबर में इट वाज अ सिमिलर ट्रेंड। और यहाँ पर मॉड्यूल ए बी सी एंड डी में से यू कैन सी मॉड्यूल डी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने से पहले यू शुड रियली नो कि मॉड्यूल डी तो ऐसा मॉड्यूल है, आई एंड आईएफएस का पेपर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें से जो चैप्टर्स है उनको खास छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं बट उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। बट मॉड्यूल डी के जो चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर 29 30, ये सब तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यू कैन सी मॉड्यूल बी में से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को अलाइन कर सकते हो कि पहले मॉड्यूल डी पढ़ लिया, फिर ए एंड बी पढ़ना है आपको, एंड उसके बाद सी पढ़ना है। ऐसा क्यों? सी से क्वेश्चंस भी कम है, साथ के साथ काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है, राइट। सो लेट अस सी व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हम मॉड्यूल वाइज देखेंगे इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, बट ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बेसिस क्या है, कैसे मैं मान लूँ कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू सर। सो द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस इज, आप भी इस चीज को कर सकते हो बट वी हैव डन इट फॉर यू, सो रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है और देखना है। तो प्रीवियस ईयर का कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है, आई एंड आईएफएस का जो 2023 में एग्जाम हुआ था मई एज वेल एज अक्टूबर में, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको एनालाइज करके वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके का ट्रेंड है क्वेश्चंस को पूछने का, और उसके बेसिस पर हम अपनी प्रिपरेशन को अभी तो स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज पहले से आपको पढ़ के रखना है, एग्जाम के पहले आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, राइट। तो इसके बेसिस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सो बेसिस इज़ वेरी ऑथेंटिक, यू कैन रिलाई ऑन दिस, या फिर आप अपने कोलीग्स वगैरह को पूछ भी सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से ये ट्रेंड बताया गया है इस वीडियो में, क्या ये चीज़ सही है। यू कैन आस्क जो भी जॉब क्वालिफाइड हैं या फिर कोई और आपके कलीग्स है या मेंटोर है आपके, ठीक है। तो मॉड्यूल ए इन इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इस मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो देर आर अ फ्यू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। मेनली आपके क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड आते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार पिछली बार जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जो टर्म है वो किसने दिया था, ये पूछ लिया गया था। तो इस बार पूछा जा सकता है कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कितना परसेंटेज होता है, एक्चुअली कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ को हम जनरली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं, राइट। सो द आंसर हियर इज 3.5%। ऐसा
इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यू कैन एक्स्ट्रापोलेट एंड थिंक कि इस बार ये चीज पूछी जा सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया, मई में भी एज वेल एज इन अक्टूबर, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि सेम क्वेश्चन फिर से आ जाए। लेकिन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि बाकी सबका जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो कितना कितना है। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का पूछा जा सकता है आगे जाकर, फॉरेन बैंक्स का पूछा जा सकता है, लेस देन 20, मोर देन 20, कुछ भी हो। फॉरेन बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो टारगेट है दैट इज सेम, इट इज 40% ऑफ ANBC और CEOB। सो ये चीज आपको याद रखना है। इसके साथ साथ रीजनल रूरल बैंक्स का टारगेट भी पूछा जा सकता है विच इज 75%, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करना होगा एंड यू हैव टू थिंक कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे ही हमने किया। MSME सेक्टर के क्या बेनिफिट्स है ये चीज पूछा गया है यहाँ पर। डेफिनेशन ऑफ MSME, इससे काफी क्वेश्चंस आए हैं, सो यू शुड हैव अ थरो नॉलेज ऑफ दोस थिंग्स। इसके अलावा डेफिनेशन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आए। यहाँ पर आप देख रहे हो सनराइज सेक्टर से रिलेटेड पूछा गया है, तो ये सनराइज सेक्टर से रिलेटेड अगेन आई वुड से मई एंड अक्टूबर में पूछा गया था, फिर से आ सकता है अभी जून के एग्जाम में। बट वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग द सनसेट सेक्टर। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट पूछा जा सकता है सनसेट सेक्टर पे। ठीक है, तो दिस इज एक्सपेक्टेड। आगे इसी तरीके से आपके क्वार्टरनरी सेक्टर पर क्वेश्चन आया है मोस्ट प्रोबेबली, बट क्वीनरी सेक्टर पर खास क्वेश्चन नहीं है, तो क्वीनरी सेक्टर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। सो यू शुड नो दिस। लीडरशिप जो होती है उसे क्वीनरी सेक्टर कहा जाता है, और क्वार्टरनरी क्वीनरी सब सेक्टर्स हैं हमारे टेरिशरी सेक्टर के। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, सो ये चीजें रिपीट हो सकती हैं। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ऑल अबाउट। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन मॉड्यूल ए। लाइक यू कैन सी दिस क्वेश्चन हियर। MSME से रिलेटेड लॉन्च्ड बाय SIDBI ये स्कीम है टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट हैंडलिंग सर्विसेज टू MSMEs। ये चीज कही गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा पोर्टल है जो ये चीज सपोर्ट कर रहा है, ये पूछा गया है, राइट। तो ये पोर्टल्स हमारे जो बुक में है वो दिए हुए हैं, कुछ स्कीम्स दिए हुए हैं। सो यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ उद्यमी मित्र पोर्टल, तो पूछ ही लिया। आगे MSME संबंध, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। MSME समाधान करके एक पोर्टल है, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। स्फूर्ति ये जो स्कीम है, या फिर यहाँ पर आपका एस्पायर स्कीम, बहुत ही सिंपल है, एक एक लाइन का आपको बुक में जो है मिल जाएगा स्कीम के डिटेल्स। तो यू कैन जस्ट रेफर, ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा है, बस कुछ थोड़ा बहुत एक एक लाइन का है। एंड फ्रॉम मॉड्यूल यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट सम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्वेश्चन पूछा गया है CSR रिलेटेड। देख के तो बड़ा डर लग रहा है इसको, बट अगर आपको बेसिक्स पता है, बेसिक्स नहीं भी पता है, थोड़ा सा भी पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, तो आपको बहुत आसानी से आप आंसर जो है तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर CSR रिलेटेड पूछा गया है, और ये कहा गया है कि CSR कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 3 इयर्स, यहाँ देखिए 3 इयर्स का आपको जो इनकम है किसी फर्म का वो बता दिया गया है। 4 फर्म से ABCD 3 इयर्स इनकम बता दिया गया है उनका। 3 इयर्स का एवरेज निकाल के उसका 2% निकालना है, और वो फर्म्स को खर्च करना होगा उस 3rd ईयर के एंड पर या फिर उसके बाद, सो दैट दे फुलफिल देयर CSR ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी हुई। अब जैसे ही आप ये A वाला कैलकुलेट करोगे, तो मैं आपको साथ के साथ कैसे एग्जाम में इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है वो भी बता रहा हूँ। थोड़ा सा पढ़ लो, पहला वाला कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करते ही आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 2.67 लाख। यहाँ पर C में आपका ऑप्शन है, दैट इज द राइट आंसर। तो एक ही कैलकुलेट करना है, बाकी सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स है। तो दिस इज ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था अक्टूबर में। सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन मॉड्यूल A। मॉड्यूल B की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग है ये। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या पूछा जा सकता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मॉड्यूल B में जो आप देखोगे। तो कंसेप्चुअल डेप्थ आपकी सही होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू फॉल एज प्राइस राइजेस। 2 रीजन है इसके, क्या है वो 2 रीजन, ये पूछा गया। सब्स्टिट्यूशन इनकम, प्रोडक्शन इनकम, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूशन सप्लाई। ठीक है, सो वी नो के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट आर द 2 रीजंस। इसी तरीके से आगे सप्लाई डिमांड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बट फैक्टर्स क्या है सप्लाई के। डिमांड तो पूछा है कई बार, बट सप्लाई रिलेटेड कम पूछा है, तो इस बार सप्लाई रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट ऑल्सो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन। ठीक है, इन्फ्लेशन वाला जो हमारा चैप्टर है, तो
इसमें इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये सब पूछ लिया गया है। ओके, सो दे कैन आस्क ऑन CPI WPI, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है एंड अगेन पूछा जा सकता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली बेसिस पर आता है या फिर क्वार्टरली बेसिस पर आता है। देन GDP डिफ्लेटर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, टाइप्स से रिलेटेड ऐसा कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये पूछा जा सकता है। देयर इज वन मोर क्वेश्चन हियर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में लोअर एंड अपर बैंड्स क्या है, ठीक है। सेंटर पूछा जा सकता है, इस बार सेंटर तो नहीं पूछा गया है, तो सेंटर क्या है LIF में, रेपो, ठीक है। तो ये चीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके साथ साथ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन तो काफ़ी जो मॉड्यूल B में है, काफ़ी सारे डेफिनेशंस वो ऑलमोस्ट पूछे गए हैं, तो मैनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। वेलोसिटी ऑफ मनी पर यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट। तो इसी तरीके से मनी मल्टीप्लायर पे पूछा जा सकता है, किन किन का रेशियो है ये। ओके, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी M3 बाय रिजर्व मनी M0, ये चीज़ हमें पता है, दिस इज व्हाट मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये चीज़ को, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, आसपास के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। और एक चैप्टर बिजनेस साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, नॉन परवेसिव है, सिंक्रोनिक है, रिकरिंग है, वेव लाइक है। तो नॉन परवेसिव ये वाला एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बिकॉज इट इज परवेसिव इन नेचर, स्प्रेड हो जाता है जो भी डिफरेंसेस आते हैं इन द बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो इसके साथ साथ डिफरेंट जो हमारे बिजनेस साइकिल के फेजेस हैं वो बहुत ही सिंपल है, एक पेज आधा पेज है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, बिकॉज एक या दो तीन क्वेश्चन तो आ ही जा रहे हैं। लाइक बूम पीरियड से, रिसेशन से पूछा गया है, तो अब डिप्रेशन से रिलेटेड एंड रिकवरी से रिलेटेड मेनली इस बार क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है, रिकवरी फेज से रिलेटेड। तो थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिए इस चीज़ को। इसके साथ विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट तो मई में अक्टूबर में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेट मी टेल यू, सेम अगेन एंड अगेन। मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन उन्होंने चेंज भी नहीं किया, तो सेम दे हैव आस्क्ड। सो प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर पूछा गया है दोनों बार। ओके, सो यू शुड नो अबाउट दिस, बट अभी तक हमारा जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है उस पर नहीं पूछा गया है। सो देर आर चांसेस कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे क्वेश्चन आ जाए। ओके, so please prepare that. Now moving to module C, lengthy chapters, not so much worth, but yeah, कुछ facts इसमें आ जाते हैं। So let's see which kind of questions are asked here. Committee related questions यहाँ पे काफ़ी आते हैं, ठीक है। RN मल्होत्रा कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, IRDAI के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे आपको कमिटीज के जो रिकमेंडेशन है वो पता होने चाहिए। विच हैज रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स, ठीक है, नरसिम्हन 1 2 दहोत्रे या सोधानी, ठीक है। तो ये सारे हमारे बुक में ही है, नरसिम्हन 2 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मेनली आएंगे मॉड्यूल C में से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने लोकल बोर्ड्स है इसके, राइट, तो 4, दिस इज समथिंग वी नो। और लोकल बोर्ड्स में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, और इसके साथ साथ कहाँ कहाँ पर हैं ये चीज़ें, और कौन सा सेक्शन में है। सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस तो अभी तक आए नहीं हैं कि कौन सा सेक्शन में क्या है, बट ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। तो लोकल बोर्ड्स आर इन सेक्शन 9 ऑफ RBI एक्ट। थोड़े एटलीस्ट इनिशियल इंपॉर्टेंट सेक्शंस, लाइक सेक्शन 4 में आप RBI एक्ट, RBI का कितना पेड अप कैपिटल है 5 करोड़ रुपीस, ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से सेक्शन 4, 7, 8, 9, 42 ये एटलीस्ट आपको आना चाहिए। 49 ये सेक्शंस तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। 7, 8 हो गया, 42 हो गया, 49 सेक्शन हो गया, ये सेक्शंस तो आपको आने चाहिए। व्हाट इज 42? 42 इज CRR रिलेटेड, 49 बैंक रेट, 7, 8 में आपका सेंट्रल बोर्ड रिलेटेड है, 9 में आपका लोकल बोर्ड रिलेटेड है। तो ये सेक्शंस एटलीस्ट आपको आने चाहिए RBI एक्ट में से। इनमें क्या क्या दिया हुआ है। ऑफिशियल इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, ये पूछा गया है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव गवर्नर इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से यू हैव अनदर फैक्ट हियर, ठीक है। नंबर्स पूछे जाते हैं काफ़ी सारे। तो लोन अमाउंट जो माइक्रो फाइनेंस कोलेटरल फ्री लोन जो कहलाएगा, और उसके लिए कितना जो है फैमिलीज का एनुअल इनकम मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए, ये चीज़ पूछा गया है। तो 3 लाख इज द आंसर, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको डेफिनेटली याद करते जाने हैं, राइट। तो व्हाट आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स उनसे रिलेटेड, लाइक वी हैव एग्जिम बैंक, वी हैव डिफरेंट एंटिटीज जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर जो हमारा मॉड्यूल है उसमें,
ठीक है। एग्जिम बैंक से रिलेटेड यहाँ पर बायर्स क्रेडिट एंड एवरीथिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट, ओवरसीज प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, ये सब पूछा गया है। एग्जिम बैंक का एक इनिशिएटिव के बारे में बता दिया गया है एंड वो कौन सा इनिशिएटिव है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय सिडबी। तो यहाँ पर सिडबी के कई सारे डायरेक्ट लोन रिलेटेड फैसिलिटीज हैं। तो ये डायरेक्ट लोन वाले फैसिलिटीज स्माइल हो गया, त्वरित हो गया, ट्यूलिप हो गया, ठीक है, तो इन स्टार हो गया, ये आपको पता होना चाहिए इनका मेन मीनिंग क्या है और ये किस चीज़ के लिए एक्चुअली लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। एटलीस्ट द लिमिट कितना है लोन का वो तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा कुछ जो है आए हैं, लाइक हियर दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है, इंश्योरेंस डेंसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, प्रीमियम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन 127/141, 90 के आसपास आ रहा है आंसर, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो मॉड्यूल डी की अगर हम बात करें, यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। ये तो मैं कहूँगा ये मॉड्यूल तो पूरा पढ़ लीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम है फिर भी बचा, पूरा मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लीजिए। बट इवन देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं वो दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्ट फैक्ट फैक्ट, बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर मॉड्यूल डी में आपके आएंगे। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, नंबर्स है जो आपको याद रखना, बट मज़ा आता है एक बार अगर आप पढ़ो और उसे रिवाइज करो बार बार, तो बहुत मज़ा आता है इस मॉड्यूल को पढ़ने में। तो विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज द बोरोवर्स एंड लेंडर्स इन कॉल नोटिस एंड टर्म मनी मार्केट। ठीक है, ये चीज़ पूछा गया है। रीजनल रूरल बैंक्स के अलावा बाकी जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो दोनों बन सकते हैं, बट नॉट दिस। ट्राई पार्टी एजेंट से रिलेटेड पूछा गया है। तो वन क्वेश्चन विच हैज नॉट बीन आस्क्ड टिल नाउ, ट्राई पार्टी एजेंट इंडिया में दो है। ठीक है, दो एंटिटीज है जो ट्राई पार्टी एजेंट। यहाँ पे क्या पूछा है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल उनके पास कितना होना चाहिए, 25 करोड़, ये हमें पता है। बट दो एंटिटीज हैं विच आर द ट्राई पार्टी एजेंट्स इन इंडिया, CCIL एंड NSE, ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कि कौन से दो एंटिटीज इंडिया में अप्रूव किए गए हैं एज ट्राई पार्टी एजेंट्स। ठीक है, इनके क्या क्या फंक्शंस है वो सब पूछा गया है। कोलेटरल सिलेक्शन, देन कस्टडी एंड मैनेजिंग पेमेंट सेटलमेंट, ये तीनों चीज़ें जो है इनके फंक्शंस है, तो वो चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। कमर्शियल पेपर इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे पिछले अक्टूबर में इससे। ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर 30 एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस वर देयर। 10% पेपर चैप्टर 30 से बना दिया था उन्होंने। कमर्शियल पेपर पे इतने सारे क्वेश्चंस थे, राइट, इन ऑल ऑफ द शिफ्ट्स, नॉट जस्ट इन वन शिफ्ट, ऑल ऑफ द शिफ्ट्स। तो यहाँ पर कमर्शियल पेपर मिनिमम रेटिंग क्या है, A3 चाहिए, ये चीज़ पूछा हुआ है। देन बायबैक रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ दीज कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, इसके साथ साथ यू हैव डेफिनेशंस। तो डैश इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, ये चीज़ पूछा गया है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। मनी मार्केट यानी कि शॉर्ट टर्म होगा, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा क्या शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, कॉल मनी क्या है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। देन विच अमंग द फॉलोइंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये पहले मई में तो नहीं पूछा गया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस थोड़ा सा डीप हो गया, राइट, तो क्वेश्चन आ गया था इस बार इन द एग्जाम, राइट। तो दीज वर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड इसी तरीके से एक्स्ट्रापोलेट करके आप भी जो है बहुत अच्छी तरीके से एसेस कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आपके लिए हमने आसान कर दिया इस वीडियो में। इसी तरीके से बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स उनके भी वीडियोस आएंगे। एंड लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जून 2024 जैब एग्जाम, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर आवर मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको videos with respect to each and every chapter. You're also getting MCQs, you're getting short notes, full length mock test and live classes of all the 4 components in this master course. Individual components के भी आपके जो master course है वो बने हुए हैं, so you can avail that by clicking the link given in the description. And if you're doing it now, definitely a JAB 85 कोड आपको यूज करना चाहिए so as to get 85% discount on these courses. Okay, yes. So इसके साथ you can also contact us if you have any other queries. 8146207241 पर you can also drop a mail at hello@edutab.co.in, जिसका हम बहुत ही शीघ्र आपको जो है जवाब देंगे।
एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप हमें मेल भी कर सकते हो सजेशंस विद रिस्पेक्ट टू दीज वीडियोस, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से करिएगा, आई एंड आई एफ एस टाइम कम है, रिविजन का तो टाइम नहीं है, तो पहले प्रिपेयर कर लेना है। सो ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। थैंक यू, जय हिंद।